और बेटा अब हम जो आपका जो सेकंड ईयर है उसके सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं और वहाँ पे एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? सबसे पहले तो बेटा पहला चैप्टर आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे बेटा अपन ने विद्युत में पढ़ा था ना, देखो 2 तरह की आपकी ब्रांच होती है। एक होती है इलेक्ट्रिकल, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? पहले तो इसका अंतर अर्थ समझो बेटा, पहले तो इसका अंतर समझो। आपसे कोई पूछेगा कि भाई साहब ये इलेक्ट्रिकल क्या होता है? और आपसे पूछेगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? ठीक है, तो आप इनको क्या बताएँगे? जैसे सबसे पहला बेटा आपके स्तर तक का बताऊँगा मैं एक बार आपको, है ना? इलेक्ट्रिकल हमेशा क्या होता है जो उच्च वोल्टेज या हेवी वोल्टेज से डील करता है ना? जैसे घरों में कोई भी आता है ना, तो अपन क्या करते हैं जैसे मीडियम वोल्टेज है, 230 है, उसके बाद 1000 है, फिर आपकी बड़ी-बड़ी मशीनें बनती है, वो इससे ज़्यादा वोल्टेज पे होती है। लेकिन बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, वो क्या होती है? एक छोटा-सा चिप होती है और चिप को चलने के लिए कितना चाहिए? 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, है ना? समझ रहे हो? तो बिल्कुल। तो बेटा ये जो होता है ना इलेक्ट्रिकल, वो हमेशा उच्च वोल्टता से क्या करता है बेटा? काम उच्च वोल्टता में कार्यरत होता है, कार्यरत होता है, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स, यह सदैव निम्न वोल्टता के साथ कार्य करती है। अब सवाल आता है, सर ऐसा होता क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में निम्न वोल्टेज चाहिए और इसमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए? बेटा कारण ये है, एक आईसी चिप। जब आगे हम पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। उस सर्किट में क्या होता है बेटा? कुछ भी नहीं होती है। एक सिलिकॉन की चिप होती है, उस चिप के ऊपर छोटे-छोटे कंपोनेंट लगा देते हैं और जितना छोटा कंपोनेंट होगा, बेटा उसको चलाने के लिए उतनी ही कम ऊर्जा की ज़रूरत होगी, ठीक? तो लिखो बेटा, इलेक्ट्रिकल में जो आपके कंपोनेंट होते हैं या कहें बेटा जो डिवाइस होते हैं, डिवाइस बड़े आकार के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, जैसे कि कम्यूटेटर, जैसे कि आर्मेचर वाइंडिंग, ये सब बड़ी-बड़ी होती है, बड़े आकार के होते हैं। ठीक है? बहुत सही। अब जब बेटा इनका आकार बड़ा होगा, तो निश्चित तौर पर हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जिसका आकार, यानी कि जिसका आकार कह लो बेटा, या बेटा इसका व्यास कह लो, या बेटा इसका कुछ भी वो बाहरी रूप कह लो, वो किसके आकार या व्यास बेटा किसके समानुपाती होता है? यह धारा के समानुपाती होता है ना? धारा के समानुपाती होता है ना? हमने देखा है समानुपाती, समानुपाती होता है ना? हमने ये देखा है बेटा, अगर आपको मोटर चलानी है तो बड़ा तार लेते हो, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा धारा खींचता है, ठीक है? अगर पंखा चलानी है तो फिर थोड़ा और छोटा लेते हो, क्यों? क्योंकि वो कम धारा खींचता है ना? जैसे जैसे आप मोटर लोगे तो बेटा मोटर के अंदर धारा ज़्यादा चाहिए, तो बेटा क्या होगा? यहाँ पर बड़ा तार यूज़ करेंगे, बड़े व्यास वाला, बड़े व्यास का तार यूज़ करेंगे ना, तार प्रयोग करेंगे, ठीक है? अब जब डिवाइस ही बड़ा है, तो बेटा बड़े व्यास का आप तार प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या होता है, इसमें डिवाइस बड़े आकार का होता है बेटा, इसमें क्या होते हैं, जो लगने वाले डिवाइस होते हैं बेटा सब छोटे आकार के होते हैं। इसमें एक चिप होती है, ये चिप क्या होती है बेटा मैं समझाऊँगा, है ना? चिप होती है और ये चिप किसकी बनती है? यह सिलिकॉन की बनती है और सिलिकॉन खुद क्या होता है बेटा? एक अर्धचालक होता है, ध्यान रखना। सिलिकॉन ये इसमें क्या लगती है बेटा? एक चिप होती है, यह सिलिकॉन की बनती है तथा इस चिप पर लगने वाले डिवाइस क्या होते हैं बेटा? छोटे होते हैं तथा इस चिप पर लगने वाले जो भी युक्तियाँ हैं, जो भी डिवाइस है ना बेटा, वो छोटे हैं। डिवाइस छोटे होते हैं और बेटा अगर ये डिवाइस छोटे हैं, तो स्वाभाविक सी तौर पर यह कम मान की ऊर्जा पर ऑपरेट हो जाएँगे। अतः यह कम मान की कम मान की ऊर्जा पर संचालित हो जाते हैं। संचालित हो जाते हैं। बोलो सही? बिल्कुल सही। अब देखना बेटा ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? बहुत बढ़िया। अब हमारे सब्जेक्ट की उत्पत्ति हो गई कि हमने इलेक्ट्रिकल को क्यों चुना है, ठीक है? चलिए बहुत सही। अब देखना बेटा यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है सिलिकॉन। ये सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। तो अर्धचालक या जितने भी डिवाइस है बेटा उसमें अर्धचालकों को या इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालक की भूमिका, ठीक है? लिखो बेटा, अगला पॉइंट लिखो। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये अंतर आपको पता चल गए होंगे बेटा, ठीक है? हाँ, अगला लिखो। अगला लिखो। इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालक ही क्यों लिए? अर्धचालक ही क्यों काम में लिया जाता है? भाई प्रश्न तो यही है ना? हाँ, ध्यान रखना बेटा। इसके अंदर ध्यान रखना बेटा, अर्धचालक जैसे मैंने उसमें बोला चिप बनेगी, चिप किसकी बनेगी? सिलिकॉन और सिलिकॉन वैली कहाँ है?
बेंगलोर में, ध्यान रखना। तो ये पॉइंट भी लिख देता हूँ। भारत में जो आपकी सिलिकॉन वैली है ना, वो कहाँ है? तो ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, बेटा ये बैंगलोर में है। इसीलिए बेटा सारी के सारी जो भी बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, जो भी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री है बेटा, वो बैंगलोर में है, ठीक है? हाँ, ध्यान रखना। चलिए, आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालक को ही क्यों काम में लिया? ठीक है, अब सुनना बेटा, इसलिए लिया क्योंकि ये जो अर्धचालक होता है ना बेटा, इसका सबसे पहले नाम देखो, अर्धचालक। यानी कि ये मूल रूप से क्या है बेटा? आधे चालक है। मूल रूप से क्या है? आधे चालक है। इसका मतलब बिल्कुल बताऊँगा, मूल रूप से क्या है? आधे चालक है। ठीक है? तो सर इसको काम में क्यों लिया? अभी बताता हूँ। आधे चालक का मतलब क्या होता है? आधे चालक का मतलब होता है सर ये अर्धचालक अलग-अलग कंडीशन में, यानी कि मान लो ये कमरे के ताप पर है, कमरे के ताप पर है। अभी सब शुरुआत है, ध्यान रखना। और मान लो कि बेटा यानी कि ऐसे ताप पर है जिसका ताप बहुत कम है ना? परम शून्य ताप। शून्य ताप, ठीक है? कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं बेटा, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, बेटा भूलना मत। अगर कोई पूछे कि परम शून्य ताप क्या हो, तो फटाक से बता देना, 0 केल्विन या फिर 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? परम शून्य क्या होता है? अच्छा, तो कमरे के ताप पर बेटा ये अर्धचालक किसकी तरह कार्य करते हैं? चालक की तरह। और अगर परम शून्य यानी कि बहुत कम तापमान पर बेटा ये कैसे होते हैं? ये कुचालक की तरह कार्य करते हैं। यानी कि हमें ये सुविधा मिल गई कि हम आवश्यकता के अनुसार इसे चालक और कुचालक बना सकते हैं। समझ में आया? यानी कि इसका भई चालक को तो सिर्फ चालक ही बना सकते हो, कुचालक को सिर्फ कुचालक बना सकते हो, लेकिन बेटा इसका आवश्यकता के अनुसार दोनों रूपों में भी प्रयोग हो सकता है। क्यों? आप जब मशीन बनाओगे तो बेटा वहाँ पर माइका की भी उतनी भूमिका है कुचालक की, और जितनी तार की भूमिका है वो क्या है? चालक। समझ गए? बिल्कुल। अतः इसे अतः इसे आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में प्रयोग में लिया जा सकता है। बोलो सही? बिल्कुल सही। चलिए, अब आपको बेटा सारी चीज़ें ध्यान में आ रही है कि हम आखिर अर्धचालकों को ही इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में क्यों लेंगे। ये सही है कि बाहर से सप्लाई तो चालक से ही देंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो चिप बनेगी ना बेटा, उसमें अपन सिलिकॉन जैसी या जर्मेनियम जैसी या गैलियम आर्सेनाइड जैसी चीज़ों को क्यों लेते हैं? क्योंकि इन्हें आवश्यकता के अनुसार काम में लिया जाता है। और इसका छोटा आकार बेटा कार्य को क्या करता है? गति प्रदान करता है। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे-वैसे बेटा हमें अच्छी स्पीड में काम कराने के लिए डिवाइस की आवश्यकता होती है। ठीक है? एक तो पहले तो तार जोड़ के करते थे, फिर धीरे-धीरे हमने स्विच बनाए, और आजकल बेटा इतना भी टाइम नहीं होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, छोटे-छोटे डिवाइड बनाते हैं, जैसे कि डायोड वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है? हाँ, तो लिखना बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स की मुख्य विशेषता क्या है? बेटा सबसे पहली विशेषता तो ये है, यह कार्य को गति प्रदान करती है। बेटा दूसरी विशेषता क्या है? यह किसी भी मशीन को अपनी आवश्यकता के अनुसार बेटा ऑपरेट करने की अनुमति दे सकती है। अपनी आवश्यकता, भाई आप पूरे टाइम चलाओगे तो नहीं ना? हाँ, तो आवश्यकता के अनुसार संचालित करने की अनुमति देती है अनुमति देती है। ठीक है? अब मान लो बेटा आप छोटा सैटेलाइट बना रहे हो, है ना? या कुछ भी बना रहे हो, तो बेटा जब अंतरिक्ष की तरफ जाएगा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अगर वहाँ चालक का बना दोगे तो बेटा क्या होगा? वो फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि चालक ताप का क्या होता है? धनात्मक ताप गुणांक होता है, और इसका ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी कि इसमें ताप बढ़ाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा? प्रतिरोध घट जाता है। लिखना बेटा अर्धचालक का ताप गुणांक क्या होता है बेटा? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। अतः इससे बनी युक्तियों को उच्च ताप पर भी कार्य कराया जा सकता है। ठीक है? अतः इससे बनी युक्तियों को, यानी कि डिवाइसों को उच्च ताप पर उच्च ताप पर भी कार्य कराया जा सकता है। ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए,
और इसका बेटा सबसे बेहतरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बेहतरीन विशेषता ये होती है कि बेटा इससे युक्ति का आकार छोटा हो जाता है। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग से, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग से डिवाइस का आकार भी छोटा हो जाता है। भाई एक तो आप बड़ी-बड़ी वाइंडिंग करोगे, बड़े-बड़े चीजें लगाओगे, एक छोटी सी एक चिप के अंदर कंट्रोल कर लोगे, है ना? डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक के प्रयोग से डिवाइस का यानी कि युक्ति का आकार भी क्या होता है बेटा? आकार भी छोटा हो जाता है। ये सबसे बेहतरीन विशेषता है क्योंकि हमें बेटा छोटे से छोटा डिवाइस चाहिए, बड़े से बड़ा नहीं, ठीक है? छोटा हो जाता है। ये यहाँ तक दिख रहा है? टेक्निकल टीम दिख रहा है ना? चलिए, हो जाता है। चलिए, बहुत सही। अब बेटा हम समझ चुके हैं कि आखिर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना पसंद क्यों किया, ठीक है? क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो वैसे हमें छोटे डिवाइस चाहिए, फास्ट चलने वाले डिवाइस चाहिए, तो और अपनी इच्छा से काम करने वाले, खुद की नहीं, अपनी इच्छा से। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्योंकि उसको चालक या कुचालक दोनों की तरह कार्य कराया जा सकता है और बेटा सबसे अच्छा इसका ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक, यानी कि कितना भी उच्च ताप होगा ना, तो बेटा उसमें प्रतिरोधकता कम होगी और इसकी चालकता बनी रहेगी, ठीक है? और वहीं अगर ये चालक होता, तो बेटा उसको पिघलने की समस्या होती, उसका गलनांक बढ़ जाता, ठीक है? समझ में आया? चलिए, तो अब बेटा अपन चैप्टर के अंदर चलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीखते-सीखते धीरे-धीरे पीएन के अंदर बढ़ेंगे, फिर डायोड बढ़ेंगे और फिर जो भी आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो सब करेंगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? चलिए, तो आई होप बेटा यहाँ तक आपने सारी चीज़ों को समझ लिया है। चलिए, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है और आपके चैप्टर का नाम क्या है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट चैप्टर। क्या नाम है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले तो देखेंगे ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द कहाँ से आया है और ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं वो सारी चीजों को जानते हुए चलेंगे, ठीक है? हाँ, और एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है आप सभी जानते हैं, ठीक है? इसलिए समझाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले बेटा ये किसकी शाखा है? ये विज्ञान की शाखा है, तो लिखना बेटा यह एक विज्ञान की शाखा है, ठीक है? सर वो तो हमें भी पता है, तो बेटा आपको भी पता है, मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ। ये तो क्या है बेटा? एक विज्ञान की शाखा, और विज्ञान का अर्थ क्या है? किसी भी चीज को जानना, ठीक है? जो आपके जरूरत की हो, ठीक? चल बहुत सही। इसमें होता क्या है? तो इसमें बेटा बाह्य बलों के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन तथा आवेश अपने गुणों, भाई बाह्य बल आपने कोई लगाया, यानी कि मान एक एग्जांपल देता हूँ। ये बेटा क्या है? एक पीएन है, डायोड है ना? पी और एन से मिलेगा, पी अर्धचालक और ये अर्धचालक, ये खुद से चल जाएगा क्या? नहीं बेटा, इस पे बाहर क्या देनी पड़ेगी? सप्लाई देनी पड़ेगी, है ना? इसको कहते हैं बाइसिंग। तो दरअसल हो क्या रहा है बेटा? बाह्य बलों के प्रभाव में, बेटा ये क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, ठीक है? तो सुनना, यानी कि अगर ये मेरा पीएन है, एक एग्जांपल लिया, ठीक है? ऐसा अभी पढ़ाया नहीं है, सिर्फ एग्जांपल लिया। बेटा अपन क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायस में बैटरी यहाँ लगी होती है, ठीक है? और ये क्या है बेटा? ये बाह्य बल ही तो है, ये बल ही तो है, इसी को तो दाब कहते हैं। और बेटा इसके प्रभाव में इसके अंदर क्या हुआ है उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है? यानी कि बाह्य बलों के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन, अब देखो बेटा ये क्या है? पी और एन, तो इसके अंदर क्या होंगे? आवेश होंगे। उन आवेशों का क्या किया जाता है बेटा? अध्ययन किया जाता है, ठीक है? तो क्या लिखोगे? इसमें बाह्य बलों के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन तथा अन्य विद्युत आवेश के गुणों तथा उसके अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक्स में ये देखो बेटा बाहरी बल, खुद का नहीं है, बाहरी है, ध्यान रखना। तो बाह्य बल के अनुसार या बाह्य बल के प्रभाव में किसका? इलेक्ट्रॉन जो इसने दिया है, ये देखो धारा जा रही है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना? हाँ। ये प्रभाव में इलेक्ट्रॉन तथा अन्य विद्युत आवेश किसके बेटा? इन दोनों के, पी और एन के, तथा अन्य विद्युत आवेश, विद्युत आवेशों का अन्य विद्युत आवेशों का क्या किया जाता है बेटा? का अनुप्रयोग, अन्य विद्युत आवेशों के गुणों, व्यवहारों का तथा अनुप्रयोगों का, आवेशों के गुण कॉमा व्यवहार, यानी कि वो क्या व्यवहार दिखाते हैं? ये डिप्लीशन रीजन कम होती है या ज्यादा होती है, तो अन्य गुणों के गुण, आवेशों के गुण कॉमा व्यवहार तथा अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब बेटा एप्लीकेशन, है ना? तथा अनुप्रयोगों का, यानी कि एप्लीकेशन, है ना? हाँ, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है? जैसे आपके पैरों की एप्लीकेशन क्या है? चलना। मुंह की एप्लीकेशन क्या है? बोलना। आंखों की एप्लीकेशन क्या है? देखना, ठीक है? अनुप्रयोगों, एप्लीकेशन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक्स की परिभाषा ध्यान होनी चाहिए कि यह विज्ञान की शाखा है, इसमें बाह्य बलों के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन तथा अन्य आवेशों के गुणों, व्यवहार तथा अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक? चल बहुत बढ़िया। अब शब्द आता है सर ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक शब्द आया कहाँ से है? तो याद करो जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बोला था दुनिया के सारे जो इलेक्ट्रिकल के शब्द हैं वो किससे आए हैं? इलेक्ट्रॉन से आए हैं। याद आया? पहला चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा, इसलिए बेटा मैं हर चीज को रिलेट करके पढ़ाता हूँ, ठीक है? वो इलेक्ट्रॉन आगे चल के क्या आया? इलेक्ट्रॉन बना। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है? तो लिखो बेटा वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक शब्द की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन से हुई है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर को ढंग से पढ़ना। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इलेक्ट्रॉन से हुई है। इलेक्ट्रॉन
याद आया मेरा फर्स्ट लेक्चर? बिल्कुल वही है, इलेक्ट्रॉन से हुई है, हुई है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आए तो आप पकड़ लेना। ठीक है, अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा मूल कण है कि नहीं? जल्दी बताओ। ये इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बेटा? ये इलेक्ट्रॉन बेटा क्या है? एक मूल कण है। मूल कण क्या बोला था मैंने? वापस से सेकंड चैप्टर पे जाओ। किसी भी परमाणु में क्या होता है बेटा? 3 मूल कण होते हैं। उनमें से एक मूल कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? देखना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है जो कि परमाणु में उपस्थित सूक्ष्म कणों में सबसे न्यूनतम द्रव्यमान रखता है और बेटा न्यूनतम आवेश भी रखता है। ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या लिखेंगे? सब कंटिन्यू बेटा, ध्यान रखना। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन। अब मैं ये नहीं लिखाऊंगा जे थॉमसन वगैरह, वो सारी चीजें हमने लिखा दी है। अब उससे आगे चलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना? यह परमाणु में सबसे छोटा, सबसे छोटा, और बेटा आगे गौर करना क्या लिखा रहा हूं, स्थायी कण होता है। सर अस्थायी भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, आपको पढ़ा दिया है ना। स्थायी कण होता है। सर ये छोटा है तो इसकी कोई विशेषता है क्या? बिल्कुल बेटा इसकी विशेषता है, ये ध्यान रखना। यही इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में अपने अपने किसमें बेटा? अपने ऊर्जा स्तर के अनुसार, ऊर्जा स्तर के अनुसार क्या करता है बेटा? अनुसार दीर्घ वृत्ताकार, अनुसार दीर्घ वृत्ताकार, और बेटा एग्जैक्टली गोल नहीं होती, ध्यान रखना। क्या होती है? दीर्घ वृत्ताकार, है ना, इस तरह से दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, गति करता है। अब ध्यान रखना बेटा, जब परमाणु किसी क्रिया के लिए आवेशित होगा, क्योंकि आवेश उत्पन्न नहीं होते हैं, सेकंड नंबर चैप्टर याद है आवेश का? ध्यान रखना बेटा। तो आवेश उत्पन्न नहीं होते बेटा, आवेश को उत्पन्न किया जाता है। तो बेटा ये वही इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन या तो देगा, तो बेटा परमाणु क्या बनता है? धन आवेशित, और देगा तो क्या बनता है? धन आवेशित, और लेगा तो क्या बनता है? ऋण आवेशित। तो लिखना बेटा, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण परमाणु क्या होता है? आवेशित गुणों में आता है। तो इसी इसी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, आदान का मतलब बेटा लेना, और प्रदान यानी कि देना, आदान प्रदान से परमाणु क्या होता है बेटा? आवेशित होता है। परमाणु क्या होता है? आवेशित होता है, आवेशित अवस्था में आता है, आवेशित अवस्था में आता है। वही मैं सब पढ़ा चुका हूं ना, अवस्था में आता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर इसके अंदर ऐसा कोई चीज बताओ जो हमें याद रखनी रखनी है। बिल्कुल बताता हूँ। तो लिखना बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा किसी भी परमाणु में जो स्थायी कणों में सबसे न्यूनतम द्रव्यमान भी रखता है और न्यूनतम आवेश भी रखता है। तो लिखना बेटा इलेक्ट्रॉन सबसे कम परमाणु भार वाला कितना होता है बेटा? 9.8 इंटू 10 की घात माइनस 28 ग्राम, याद है ना? बिल्कुल सबसे कम परमाणु भार, भार रखता है। ठीक है, ध्यान रखना कितना होता है? 9.8 इंटू 10 की घात माइनस 28 ग्राम, और बेटा किसी को 31 में है तो वो किलोग्राम है, ध्यान रखना। ठीक है, 28 ग्राम। ठीक है, ये सब आपको याद है। ठीक, चल। और ध्यान रखना बेटा, यही इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश रखता है? तो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या रखता है? ऋणात्मक आवेश वाला होता है, ऋण आवेश होता है, यानी कि नेगेटिव आवेश वाला होता है। ठीक है, हाँ बहुत सही, हाँ ऋण आवेश होता है। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई। हाँ, और बेटा इसी के कारण क्या हो जाएगा? इसी इलेक्ट्रॉन के कारण बेटा क्या होता है? परमाणु आवेशित होता है या नहीं होता है। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, चलिए अब बेटा इसी इलेक्ट्रॉन के कारण, इसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, अब पूछेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो जब मैंने कक्षा पढ़ाई थी दो बताई थी बेटा, एक होता है चालक और एक होता है एक कंडक्शन बैंड होता है, चालन बैंड, एक होता है बेटा संचालन, है ना, ये होता है वैलेंस बैंड। बिल्कुल, तो बेटा ये दोनों बैंड होते हैं। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉनों के अनुसार बेटा किसी भी पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है। तो लिखना बेटा क्या लिखोगे? इसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के आधार पर वैद्युतिक पदार्थों को 3 भागों में बांटा जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, वैद्युतिक पदार्थ चाहे चालक हो, चुंबकीय चालक हो, अर्धचालक, तीनों ही वैद्युतिक पदार्थ होते हैं। लिखना इसी आधार पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के आधार पर। ठीक है, अब अपना पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के आधार पर, आधार पर किसको बेटा? वैद्युतिक पदार्थों को, वैद्युतिक पदार्थों को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। चलिए कौन कौन से भाग है एक एक करके देख लेते हैं। तो आप खुद बताओ बेटा कौन सा है? पहला है चालक, दूसरा है कुचालक और अर्धचालक। तो कौन कौन सा है बेटा? पहला कौन सा है आपका? चालक, जो अपन ने विद्युत में पढ़े थे ना, हाँ वही, वैद्युतिक पदार्थों में आपने पढ़ा था चैप्टर, बिल्कुल वही है। तो पहला चालक, दूसरा क्या है? कुचालक, और तीसरा क्या है आपका? अर्धचालक। अब मुझे ये बताओ,
इसके भी पीछे देखो बेटा चालक है, इसके पीछे भी चालक है, इसका भी चालक है। तो आपसे कोई भी पूछेगा बेटा वैद्युतिक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐसा मत बोलना बेटा चालक, है ना? वो गँवारों की निशानी होती है। जो पढ़ा-लिखा इंसान है उसको पता है ये तीनों ही वैद्युतिक पदार्थ है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के आधार पर बेटा इनको बाँट दिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कर पाता है, ये नहीं कर पाता है और ये आधा कर पाता है। इसलिए बेटा इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ लेते हैं। ठीक है? ठीक है। अब बेटा यहाँ से ध्यान रखना, संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार कौन-सा है? अर्धचालक ही है। सारी चीज़ें लाइन से लिखा रहा हूँ बेटा ध्यान रखना। यहाँ से आपको पता चला कि संपूर्ण संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार क्या है? तो बेटा ध्यान रखना इसका आधार क्या होता है? संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक का आधार क्या होता है बेटा? ये अर्धचालक होता है, ठीक है? क्योंकि हमें काम को जल्दी भी करना है और अपनी मर्ज़ी से भी करना है, ठीक है? अर्धचालक होता है, ठीक? चलिए, बहुत ही बढ़िया, शाबाश! चलिए, आगे चले, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बेटा कुछ अर्धचालकों की युक्ति होती है, जैसे कि आप ले लो डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह। अब इसकी उदाहरण क्या लोगे? इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों का उदाहरण क्या लोगे? है ना? जैसे कि डायोड। बेटा डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है कि नहीं? बिल्कुल। अगला क्या है? ट्रांजिस्टर। क्या ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है? बिल्कुल। और बेटा जब इससे भी काम नहीं चला ना, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? इसके बड़े-बड़े पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई, जैसे कि एससीआर वगैरह। वो भी है क्या? डिवाइस ही है। ये क्या है? ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है उपरोक्त इसके अतिरिक्त और भी, है ना? इत्यादि। ठीक है? चलिए, तो धीरे-धीरे बेटा हम चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है? बहुत सही। अतः कहा जा सकता है बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अर्धचालक की युक्तियों का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनों का आधार क्या है? अर्धचालक। और अर्धचालक के प्रयोग से, और अर्धचालक भी बेटा हम देखेंगे p प्रकार के जिसमें होल ज़्यादा हो, n प्रकार के जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, उनका निर्माण करके हम क्या बनाएँगे? पहले डायोड बनाएँगे। फिर जब डायोड अच्छे से काम करेगा तो फिर ट्रांजिस्टर बनाएँगे। उसमें होता कुछ नहीं है, वही केवल मिक्स होता है। फिर वो अच्छे से काम करेंगे तो फिर एफईटी बनाएँगे, फिर और अच्छे से जाएँगे तो मॉसफेट बनाएँगे, ठीक है? और फिर ज़्यादा और अच्छे से काम लेना होगा तो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएँगे, जहाँ हम एससीआर बनाएँगे, जहाँ हम यूजेटी बनाएँगे, जहाँ हम छोटे-छोटे डिवाइस बनाएँगे, ठीक है? और सारी चीज़ों को टू द पॉइंट चीज़ों को हम क्लियर करते-करते हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? देखो आराम से देखो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, तो ये बेटा आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का शुरू का चैप्टर था, जो आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण था, आखिर इसका आधार क्या है, ठीक है? अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव डिवाइस क्या होते हैं, पैसिव डिवाइस क्या होते हैं और उन तमाम चीज़ों के बारे में जो आपके कोर्स में महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल लोड मत लेना। इलेक्ट्रॉनिक्स को भी आपको इलेक्ट्रिकल की तरह आसान लगेगी, ठीक है? बस हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने साथ अपने मम्मी-पापा का ध्यान रखें। जय वंदे